नाज़रीन, 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। सदर पाकिस्तान ने इनकार किया तो मामला पार्लिमान में ले गए हैं। यानी कि मौजूदा हुकूमत अवाम को सांस लेने से रोकना चाहती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, IMF के साथ अगर इमरान खान ने कोई मुआहिदा किया था तो अब तक वो मुआहिदा कंप्लीट हो जाना चाहिए था और मौजूदा हुकूमत को IMF की तरफ से पैकेज मिल जाना चाहिए था। लेकिन IMF ने अब की बार कर्ज देने के लिए इंतहाई कड़ी शराइत रखी हैं। मौजूदा हुकूमत ने मिनी बजट लाने का ऐलान किया है और 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसमें बिजली, पेट्रोल और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हो जाएंगी। ड्यूटी टैक्स जो है उसको 17 से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। यानी कि हर चीज़, खाने पीने की अशिया से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी होने वाली है। ये बिल जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी पाकिस्तान में पहले ही बहुत मुश्किल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसी महंगाई की मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो हुकूमत ने इसका सल्यूशन भी निकाल लिया, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तानी जिएं या मरें। लेकिन IMF की तरफ से ये पैकेज लेना उनका हक है और यही वजह है कि आज सेनेट का और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। अगर सदर पाकिस्तान ने चूंकि उनके उसके ऊपर साइन नहीं किए तो ये पार्लियामान से वो बिल मंजूर करवा लेंगे और इस तरह से पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर आएगी। वो मिडिल क्लास फैमिलीज जो कि पाकिस्तान में पहले ही बामुश्किल सर्वाइव कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होने वाली है। दूसरी जानिब नाज़रीन, 90 दिन का टाइम जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की जानिब गामज़न है। लेकिन अब आज तक भी इलेक्शन कमीशन ने ना ही तो नई तारीख का ऐलान किया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि आप ऐलान करें। तो अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ वकला ने मौक़िफ़ देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हमें पुलिस, आर्मी और तालीमी इदारों की तरफ से सहूलियात फराम नहीं की जा रही, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, तो हम ऐसे हाल में किस तरह से इलेक्शन करवाएंगे। जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने भी दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए, अगर नहीं होते तो ये आइन से इनहराफ होगा। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवा देना ये आइन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरी जमात है, जमहूरियत का नारा लगाते हैं, वो भी मुनहरिफ है इलेक्शन करवाने से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन करवाने से मुनहरिफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा अमन की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। मुआशी सूरत हाल हमारी बदतरीन है, लेकिन मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद भी इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत ही लाएगी, क्योंकि इस हुकूमत के पास 2 सूबों में तो इनकी हुकूमत ही नहीं है, एक सूबा है और इनके पास मरकज़ है। अब उस मरकज़ और सूबे में अवामी मैंडेट के बगैर IMF ने इनके साथ मुआहदे करने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि जब सदर पाकिस्तान के पास समरी गई तो उन्होंने भी इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये तो है कि PDM इलेक्शंस करवाना नहीं चाहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हर हाल में इलेक्शन हो जाए। लेकिन अवाम के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो है महंगाई का तूफान, क्योंकि पाकिस्तान में हमने पहले भी डिस्कस किया कि गुज़श्ता 3 महीने में 6 लाख से ज़ायद अच्छे और मेहनती और वो वाले लोग जो कि इस मुल्क को सर्व कर रहे थे वो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। आइंदा भी लोगों की कोशिश है कि पाकिस्तान को छोड़ के बाहर कहीं जाके सेटल हो जाएं, ताकि ज़िंदगी आने वाले दौर में जो मुश्किल तरीन होने वाली है उससे बचा जा सके। IMF के जो ज़िमनी इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को मज़ीद 3 दर्जे माइनस कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन हुकूमत इस चीज़ पर बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब का कॉन्फिडेंस लेवल देखें, जब वो टीवी पे आते हैं तो उनकी बातें सुने। मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमाती हैं कि हम इस कौम और मुल्क के लिए मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। इमरान खान ने इस मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन
मौजूदा हुकूमत अवाम की खिदमत करने के लिए 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तैयारी फाइनलाइज कर चुकी है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम ये नए टैक्सेस लगा के खड़े होंगे। हालांकि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए टैक्सेस ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है आप लगाएं, लेकिन अगर हम अपना जो रेवेन्यू जनरेशन का जो सिस्टम है उसको हम बेहतर कर लें तो भी हमारा ज़र्रे मुबादला बेहतर हो सकता है। फिर दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस हुकूमत के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने अपने पैसे रोक लिए हैं। एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की बंद हो चुकी हैं। ऐसी हालत में अगर हम एक पैकेज आईएमएफ से ले भी लेंगे तो उसका पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी अवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। नाज़रीन, ये पैकेज एक और बर्डन है। इस पैकेज के बाद क्या होगा? कोई रिलीफ मिलेगा? क्या हम इस पैकेज से सोना पैदा कर लेंगे? क्या हमारे मुल्क से तेल निकल आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पैकेज है, इसके बाद हम अगले पैकेज के लिए आईएमएफ की मज़ीद मुश्किल शराइत मानेंगे और हम इससे ज़्यादा कर्ज लेंगे और फिर एक वक्त वो आने वाला है, ये नाज़रीन कन्फर्म बात है, ये मैं आपको बाहमी होशो हवास में कह रहा हूं कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, अगर हम इस मरतबा बैंकरप्ट नहीं हुए, डिफॉल्ट नहीं किए, तो अगले 3-4 महीने में कर जाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में आइंदा 4 से 6 माह के दौरान कोई भी मुआशी इकोनॉमिकल बेहतरी नहीं आने वाली। अगर आने वाली है तो उसकी तैयारी अवाम के सामने रखी जाए और अवाम को बताया जाए कि ये तैयारी हमने कर रखी है, इसलिए हम 6 महीने में मुल्क को बेहतर कर लेंगे। ना ही डॉलर नीचे आएगा, ना ही महंगाई की शरह कम होगी, पाकिस्तान में करप्शन जारी और सारी रहेगी। ऐसी हालत में मुल्क में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का अगर वो आ भी जाएं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुल्क नीचे से नीचे जाने वाला है। मुझसे किसी दोस्त ने सवाल किया कि हम मौजूदा कहाँ पे खड़े हैं, तो मैंने कहा कि हम इतनी बुरी पोजीशन में खड़े हैं कि हमें आज अंदाज़ा हो जाए तो हम अपना सब कुछ बेच के आज ही बाहर चले जाएं। ये है पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल। लेकिन हमने सुन रखा था कि जब मार्शल लगता है तो वो डिक्टेटरशिप होती है और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और आइन और कानून की बात वो नहीं मानते। लेकिन पीडीएम ने ये साबित कर दिखाया है कि वो भी आइन और कानून की बात मानने को तैयार नहीं है। 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन से इनहराफ है। इमरान खान का जो खौफ है, जो दबदबा है, वो पीडीएम को इलेक्शन में ले जाने से रोक रहा है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।